जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम लोग सभी लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं और ये एजुकेशन के संबंध में बहुत ही बड़ी वीडियो है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, बोल क्या सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। दोस्तों, कुछ नई चीज़ें बनती हैं, नई पॉलिसी बनती है तो अपने साथ एक क्रांति लेकर आती हैं। जब ये लागू होती हैं तो हमारे समाज में एक नया बदलाव होता है। दोस्तों, आज उसी बदलाव के हम लोग बात करेंगे और देखेंगे 34 साल पहले जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वो कैसी थी, उसमें क्या खामियां थी और इसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, दोनों चीज़ हम देखेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं जानेंगे तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 आज से 34 साल पहले हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद हमारे देश में 1985 में 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय, ये जो आप देख रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। 1985 में इसका नाम बदलकर श्री राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री रख दिया गया था। अब पुनः 2020 में ये हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय का नाम कब बदला गया और अब क्या है। ओके, पहले पॉइंट खत्म। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात हम ये करते हैं कि जो न्यू शिक्षा नीति बनी है, नया शिक्षा नीति बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, वो कौन से फॉर्मेट में है। पहले का फॉर्मेट क्या था, अब का फॉर्मेट क्या था। पहले के फॉर्मेट से आप लोग भली भांति ही परिचित होंगे, लेकिन अब का फॉर्मेट देखते हैं। अब का फॉर्मेट है जो 5+3+3+4 स्टेज में कक्षाएं बांटी गई हैं। तो जो हमारी कक्षाएं होती हैं 1 2 3 4 अप टू 12th हायर एजुकेशन, तो उनको कैसे बांटा गया है यही इसमें बताया गया है। पहले दोस्तों, पहले स्टेज में पहला स्टेज देखते हैं, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या है, ये 5 साल का प्रोग्राम होगा। ये होगा 5 साल का प्रोग्राम होगा। अब 5 साल में दो तरह से शिक्षाएं बच्चों को दी जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या है, प्री प्राइमरी कक्षा, ये हो गया हमारे पास प्री प्राइमरी कक्षा और फाउंडेशन कक्षा। अब देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग डायरेक्ट 1 से पढ़ना शुरू किए हैं, और कुछ लोग अगर प्राइमरी में पढ़ते होंगे तो वो LKG UKG से पढ़ना शुरू किए होंगे। तो उसी तरह अब क्या है कि पूरे भारत में अब ऐसे शिक्षा शुरू होगी। पहला 3 साल प्री प्राइमरी होगा, दूसरा जो अगला 2 साल होगा, क्योंकि 5 साल का 2 साल होगा, तो वो फाउंडेशन कक्षा होगी। ओके, अब देखिए, ये जो फाउंडेशन कक्षा होगी वो सरकारी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अब देखिए क्या है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। क्या हो रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए खेल कूद के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। जो 5 ईयर प्लान है, इस 5 ईयर में प्री प्राइमरी जो होगा, प्री प्राइमरी में क्या है कि आंगनबाड़ी वगैरह में छोटे बच्चे 3 साल के उम्र से ही वो
प्री प्राइमरी में जाना शुरू कर देंगे। और फिर जब 5 साल के हो जाएंगे तो 5 साल, फिर 6वें साल में फाउंडेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में वो प्रवेश ले लेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। अब देखिए क्या है, और पढ़ाई क्या होगी, अपनी मातृभाषा में होगी। जो आपकी मातृभाषा है उसी मातृभाषा में होगी। नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, बता दिया क्यों किया जाएगा। बच्चों को एजुकेशन में रुचि लाने के लिए, पढ़ाई में रुचि लाने के लिए, शिक्षा में रुचि लाने के लिए। बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज क्या है, ये होगा 3 साल का। सेकेंड स्टेज क्या होगा, 3 साल का होगा। अब देखिए इसमें क्या है, कक्षा 3, 4 और 5, इसमें क्या होगा, कक्षा 3 और 4 और 5 की पढ़ाई होगी। अब इसमें देखिए क्या है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। संभव हो सके तो 8वीं तक भी हम मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, 5वीं तक जो हमारा शिक्षा होगा वो काफ़ी सरल, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया दिया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये 3 की। 3 में हमारे पास क्या है, ये थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज मतलब कि मिडिल स्टेज कक्षा। वैसे भी देखिए क्या होता था, इधर पहले 1 से पढ़ते थे, 2, 3, 4, 5 पढ़ते थे, उसके बाद 6, 7, 8 हमारा मिडिल होता था। ओके, तो ये हमारा अभी मिडिल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन गवर्नमेंट ने किया है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया है। अब देखिए वो परिवर्तन क्या है, विषयवार पढ़ाई करवाएंगे। संभव हो सके तो मातृभाषा में ही पढ़ाई करवाई जाएगी। विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। अब देखिए, हम कोई विदेशी भाषा होती थी इंग्लिश छोड़कर, कोई भी फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटैलिक हो गया, कुछ भी हो गया, इटालियन हो गया, कुछ भी हो गया, चाइनीज हो गया, तो कुछ भी हो गया तो हम क्या करते थे, हायर लेवल में जाते थे तब पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ आप 6 to 8 क्लास में ही उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें प्रोफेशनल स्किल प्रदत्त शिक्षा दी जाएगी। मतलब शिक्षा जो है ऐसी दी जाएगी जो रोजगार पैदा करे, जो रोजगार पैदा करे। इसमें क्या है, इंटर्नशिप भी कराई जाएगी बच्चों को। इंटर्नशिप स्थानीय स्तर मतलब अपने लोकल एरिया में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। रोजगार से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए इंटर्नशिप क्या होगा, इंटर्नशिप अब 6वीं 7वीं 8वीं का बच्चा कौन से क्लास में मतलब क्या इंटर्नशिप कर सकता है, तो उन बच्चों को देखिए लॉन्ड्री में इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाएगा, किसी वेल्डर के पास वेल्डिंग करने के लिए, मतलब सीखने के लिए, करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। तो ऐसे में एक बात और होगी, जो हम कहते हैं ना कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तो हर स्तर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंटर्नशिप करेंगे। इससे हमारी वो भावना दूर होगी जो काम को लेकर क्लास डिवाइड करती है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 4th स्टेज पे। 4th स्टेज बहुत ही जबरदस्त है। देखिए सब डिसीजन यहीं से होगा। अब देखिए क्या है इसमें, चौथा स्टेज 4 साल का होगा। चौथा स्टेज 4 साल का होगा। 4 साल मतलब कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इसमें क्या होगा, 9वीं क्लास से ही हमें विषय चुनने का अधिकार मिल जाएगा, विषय चुनने की आज़ादी मिल जाएगी। बोर्ड एग्जाम का टेंशन समाप्त हो जाएगा। ये नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यह है ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो भी हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं म्यूजिक, आर्ट, योगा, फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी ले लेते हैं तो उसे हम एक्स्ट्रा रख देते हैं। तो अब एक्स्ट्रा में नहीं, मेन सब्जेक्ट में कैलकुलेट वो होगा, उसका आपको मार्क्स मिलेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, अब हमारी सबसे बड़ी टेंशन क्या होती थी, हम बोर्ड में जाते थे तो बोर्ड परीक्षा 10th और 12th की सबसे मतलब एक तरह से बच्चों के लिए पहाड़ होती थी। हाँ, और बेचारे कितने बच्चे जो फेल होते थे, कुछ सुसाइड भी कर लेते थे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि बोर्ड एग्जाम का टेंशन खत्म कर देते हैं। बोर्ड एग्जाम का टेंशन खत्म कर देते हैं। इसमें क्या होगा, 9वीं क्लास से ही बच्चा क्या करेगा, अपना सब्जेक्ट चुन लेगा कि वो साइंस लेगा,
साइंस लेगा, वो साइंस लेगा, मैथ लेगा, या कोई प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लेगा, जैसे म्यूजिक, आर्ट, और क्या वो फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी ETC, कुछ भी वो ले सकता है। अब देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, बच्चा जो है साइंस के साथ, जैसे मैथ लिया उसने तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होता था, लेकिन नहीं, अब क्या है, बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, जियोग्राफी भी पढ़ सकता है, अपने रुचि के अनुसार बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। तो मतलब कि आसमान खुल गया, पंख फैलाइए और उड़ जाइए। ओके दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है। और इस सिस्टम में अगर आपके पास साइंस है, अगर आप बायो से पढ़ रहे हैं, तो आप बायो से पढ़िए, उसके साथ आप मैथ भी ले सकते हैं। वैसे तो होता था मैथ प्लस बायो होता था 10+2 में, लेकिन अब 10+2 नहीं होगा, अब क्या होगा, 4 साल का, 9, 10, 11, 12। अब इसमें क्या होगा, जो समय एग्जाम्स होंगे ना, वो या तो सेमेस्टर वाइज होंगे, या हाफ ईयरली मॉड्यूल होंगे, या तो वार्षिक होंगे। और जो पेपर सेटिंग होगा ना, वो पेपर सेटिंग मल्टीपल चॉइस और सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर होगा, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक। ओके, दोनों को मिलाकर होगा। और मतलब ये टेंशन नहीं रहेगा कि इतना मार्क्स लाना है, इतना परसेंटेज नहीं लाएंगे तो हायर एजुकेशन में बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, होगा। ये सारी टेंशन धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से खत्म करना चाहती है। ओके, अब देखिए जिन्होंने इस शिक्षा नीति को फाइनल किया, जो इसके चेयरमैन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। ये क्या है, हमारे इसरो के फॉर्मल चीफ या फॉर्मल चेयरमैन कह सकते हैं, कस्तूरी रंगन। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारा ये छठवीं 7वीं 8वीं का एजुकेशन होगा, वो रोजगार पैदा करेगा, स्किल्ड लोग पैदा करेगा। मतलब कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फाइनली नौकरी करना या पैसा कमाना। ओके, तो और मतलब कि व्हाइट कॉलर लोग के लिए, ठीक है। अब क्या उद्देश्य क्या है, ये पैसा कमाना। तो पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है, मतलब नौकरी करना, कोई जॉब करना, कोई बिजनेस करना। तो उसके लिए क्या है कि आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। तो ये सब हमें 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई जाएगी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बता दिया आपको, कोई भी एग्जाम का टेंशन नहीं, कोई बोर्ड का टेंशन नहीं। अब आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में जो ये शिक्षा नीति है, उसने कमाल कर दिया। कमाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मतलब अनबिलीवेबल, ऐसा भी कभी होगा, मतलब कि सोचना बड़ा मुश्किल होता था। क्यों होता था, देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके आस पड़ोस या कोई दोस्त या आप ही अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या करते थे, आप पढ़ाई करते थे, किसी कारणवश अगर 1 ईयर या 2 ईयर में जाकर आपकी पढ़ाई छूट जाती थी तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता था ना। लेकिन नहीं, अब क्या है, अब वो खत्म नहीं होगा। अब आपकी मेहनत का सब मतलब फल मिलेगा, एक तरह से फल मिलेगा आपकी मेहनत का। तो फल ऐसे मिलेगा भैया, अगर आप ग्रेजुएशन क्या हो, ग्रेजुएशन हमारे पास जो होगी वो 3 से 4 साल की डिग्री देगी, 3 से 4 साल की डिग्री देगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्लान्स होंगे, इसको मैं अभी समझाता हूं। देखिए क्या है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्लान। मान लीजिए अब बीटेक के स्टूडेंट है, बीटेक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या किया, 1 साल पढ़ा, 2 सेमेस्टर 1 साल पढ़ा, छोड़ दिया। पहले क्या हो जाता था, बर्बाद हो जाता था उसका। लेकिन अब क्या है, अब उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा कि उसने 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का। उसके बाद अगर उसने 2 साल तक किया तो उसे क्या होगा, उसे डिप्लोमा मिल जाएगा,
उसे उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल करता है तो उसे क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलेगी, 3 साल तक उसे डिग्री मिलेगी। अगर बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, मतलब मास्टर्स करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, तो उसे 4 साल की पूरी डिग्री मिलेगी, प्लस 4 साल के बाद 1 साल क्या होगा? मास्टर होगा, मतलब कि 5 साल में आपका मास्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी हम इस पे बात करते हैं, बीएड और बीटीसी पे भी बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 5 साल होगा। अब देखिए, जब बच्चा मास्टर डिग्री कंप्लीट करेगा तो उसके बाद पीएचडी करने के लिए, रिसर्च में जाने के लिए, अब देखिए ये रिसर्च के लिए है, जो मतलब ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन कर या तो जॉब करने चले जाएंगे या कुछ भी करने चले जाएंगे, तो उनके लिए 3 ईयर का डिग्री कोर्स। ओके, लेकिन जो बच्चा रिसर्च में जाना चाहेगा, शोध करना चाहेगा, उसके लिए क्या है? उसके लिए 4 साल प्लस मास्टर 1 साल। ओके, और मास्टर में भी आपके लिए एग्जिट प्लान होगा। मान लीजिए आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, कुछ टाइम बाद आप मास्टर करना चाहें, ओके, तो उस समय आपका 2 साल का मास्टर होगा। उस समय 2 साल का आपका मास्टर होगा, और 2 साल के मास्टर में आप क्या करेंगे? 1 साल, जैसे 2 साल का हुआ 1 साल और 1 साल, 1 + 1 ईयर, तो आप क्या करेंगे? 1 साल भी कर छोड़ सकते हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा? आपको डिप्लोमा मिल जाएगा इसका, मास्टर का डिप्लोमा इन मास्टर मिल जाएगा आपको। और अगर पूरा 2 साल कंप्लीट किए तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा आपको डिग्री पूरी मिल जाएगी। ओके, मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या है, अगर हमें मास्टर कर हमें एमफिल करना पड़ता है, एमफिल के बाद पीएचडी होता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? एमफिल को समाप्त कर दिया है। एमफिल को समाप्त कर दिया है गवर्नमेंट ने, एमफिल को समाप्त कर दिया, एमफिल हो गया समाप्त। अब हम क्या करेंगे? मास्टर के बाद, मास्टर कर लिया हमने, ये मास्टर कर लिया, अब मास्टर के बाद डायरेक्ट हम कर सकते हैं पीएचडी कर सकते हैं। मास्टर के बाद पीएचडी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास? बीएड और बीटीसी। अब देखिए, बीएड 4 साल का हो जाएगा, मतलब कि आप 12th के बाद ही अपना बीएड चूज कर सकते हैं। 4 साल का बीएड के मतलब कि आपको क्या टीचर बनना है तो टीचर बनना है, आपका कंफर्म हो गया। मतलब बच्चे को जो करना है वो करना है, उसका कंफर्म हो गया। अब ये 12वीं के बाद भी बीएड करना स्टार्ट कर देगा बच्चा, अब वो बीएड करेगा। अब देखिए, जो इस टाइम बीटीसी और डीएलएड चलता है, डिप्लोमा, तो इसमें क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये क्या, ये पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे, ये पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे 2030 तक। 2030 के बाद जो होगा हमारे पास, अगर टीचर बनने के लिए योग्यता मानी जाएगी तो 4 ईयर डिप्लोमा मस्ट होगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं सुना जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। और अभी ग्रुप सी लेवल के किसी भी जॉब में इंटरव्यू नहीं है, तो जो प्राइमरी स्कूल होगा उसमें अभी फ़िलहाल यूपी में कोई भी असिस्टेंट टीचर के लिए इंटरव्यू नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेट, सुपर टेट आप दीजिए और शिक्षक बन जाइए। आगे चलते हैं। अब देखिए, यूजीसी हो गई, एनसीटीई हो गई, एआईसीटीसी। अब ये क्या है? ये क्या करती हैं? ये रेगुलेटरी हैं जो ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनके अंदर, इन्हीं रेगुलेटरीज के अंदर आती हैं। तो अब क्या होगा? अब इन सबको समाप्त कर दिया जाएगा, इन सबको समाप्त कर दिया जाएगा और वन रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, रेगुलेट ऑल इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सब इसके दायरे में आएंगी। इस शिक्षा नीति 2020 के दायरे में आएंगी। और सभी का एक, अभी तक क्या था कि सभी का अलग अलग रूल रेगुलेशन थे,
लेकिन अब क्या होगा, एक ही रूल होगा, एक ही रेगुलेशन होगा। अब देखिए कॉमन एग्जाम गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, एक कॉमन एग्जाम लेकर आई है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसी के बेसिस पे आप एमए करिए, बीए करिए, बीएससी करिए, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करिए, आप आराम से कर सकते हैं, बीटेक करिए, कुछ भी करिए। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बच्चे, अब क्या होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी होगी। मतलब कि जितने भी बच्चे होंगे हमारे काबिल हैं या नहीं, उनकी गुणवत्ता का परीक्षण टाइम टू टाइम इससे किया जाएगा। 2030 तक सभी जिलों या किसी जिले के नज़दीक जिले में एक उच्च इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, एक संस्था बनाई जाएगी, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, शुरू से ही अपना यहाँ से ही अपना रिसर्च का काम करना वो प्रारंभ कर सकते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से एजुकेशन को और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, रुचिकर बनाया जाएगा। अब देखिए, विदेशी यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी, तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत यह भी फैसला किया गया कि जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, वो भारत में आए, ताकि भारत के जो स्टूडेंट है उनको बाहर न जाना पड़े, उन यूनिवर्सिटी में यहीं पे वो अध्ययन कर सके, और हमारे जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस के जो भी टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, वो उन यूनिवर्सिटी में उनको भी जॉब करने का मौका मिल सके। ओके, अब देखिए क्या है, SC, ST, OBC, AEDGS स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल की क्षमता बढ़ाई जाएंगी। अब देखिए क्या है, ये जो स्टूडेंट है SC, ST, OBC, इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो स्कॉलरशिप का पोर्टल का क्षमता बढ़ाया जाएगा, मतलब और बड़ा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अधिक से अधिक लोगों तक 2030 तक प्लान बना रही है कि 100% लोगों, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अंतर्गत मतलब कि सभी 100% लोगों का एडमिशन हो, कम से कम यहाँ तक तो 4th स्टेज तक तो वो पढ़े ही, उसके बाद 50% हायर एजुकेशन में भी आए। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है। उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेंगे, अगर गवर्नमेंट इतना तामझाम कर रही है तो उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए ना भैया, पैसा चाहिए। तो देखिए, पहले हमारे शिक्षा बजट था वो कितना खर्च होता था शिक्षा पे, हमारी गवर्नमेंट जो पहले खर्च करती थी, ये 2020 न्यू शिक्षा नीति 2020 से पहले GDP का 4.43% इतना करती थी, पहले करती थी। अब 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 में क्या करेगी, GDP का 6% शिक्षा पे खर्च करने वाली है गवर्नमेंट क्या करती है, शिक्षा को सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए टाइम पे नई कुछ पॉलिसीज लेकर आती हैं। उसमें से सबसे बेस्ट पॉलिसी माना जाता है मिड डे मील भी है। ओके, और उसके बाद बच्चों को ड्रेस भी दिया जाता है, और क्या बोलते हैं, किताबें, बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, तो क्या है कि अब देखिए, अब इतना तो ये तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगा, क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ थोड़ा सा कि हमारे देश में शिक्षकों की कमी है। सरकारी स्कूल का हाल सभी लोग जानते हैं। तो बस उम्मीद ये है कि अच्छे से प्राइवेट सरकारी दोनों पे ये जो नीति है, जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अच्छे से लागू हो, ताकि हमारा देश श्रेष्ठ बने। दोस्तों, जिस देश की शिक्षा श्रेष्ठ होती है, शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठ होती है, एजुकेशन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, वही देश आगे बढ़ता है, डेवलप्ड होता है, और वही देश श्रेष्ठ होता है। और हम तो विश्वगुरु हैं ही, और बनने भी जा रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आपका क्या विचार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, वीडियो में ज़रूर से कमेंट कर हमको बताएं कमेंट सेक्शन।
ओके, सब्सक्राइब करते समय